आकाशवाणी, मैं आपके साथ संजय पांडे। आज चुनावी चकल्लस में चर्चा करेंगे हम काराकाट लोकसभा की। और काराकाट लोकसभा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजधानी दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार परसारथी पांडे। परसारथी जी, आपका रोहतास वाणी में हार्दिक स्वागत। काराकाट लोकसभा में राजनीतिक समीकरण पहले क्या था, अब क्या है, ये देखिए, काराकाट में ही नहीं, टोटल बिहार राजनीतिक समीकरण लोकसभा चुनाव में यही है कि कुछ जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो एनडीए बना INDA। ऐसी स्थिति में काराकाट में भी यही दिख रहा था। लेकिन 2 दिन पूर्व जब पवन सिंह एक ट्वीट किया कि वो भी काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, तो यहाँ पर कुछ स्थिति में बदलाव आया है और इसकी भी चर्चा बहुत जोर शोर से है। पवन सिंह क्योंकि किसी भी क्षेत्र के होने के चलते, गायक होने के चलते या एक स्टार होने के चलते बहुत जाना पहचाना लगा है और उनका नाम गांव गांव। यही कारण है कि मात्र ट्वीट करने से 1 घंटा के अंदर में पूरे लोकसभा क्षेत्र में लोगों को जानकारी हो गई कि पवन सिंह चुनाव यहाँ से लोकसभा का लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कि जब पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए के लिए एक परेशानी तो पैदा हो गई, क्योंकि साधारण मतदाता बेस वोटर हैं एनडीए और पवन सिंह साधारण कैटेगरी से ही आते हैं। तो जो ये हम लोग के यहाँ जो परंपरागत वोट है, जो जिसमें राजपूतों का वोट, ब्राह्मणों का वोट, भूमिहार का वोट, वैश्य का वोट, इसको माना जाता है कि ये मत जो है भाजपा के साथ शुरू से ही रहा। लेकिन पिछले दिनों जब उपेंद्र जी एनडीए गठबंधन में गए थे तो कुछ इनके बयान की वजह से अपर कास्ट के मतदाताओं में नाराजगी थी। हालांकि उपेंद्र जी ने दलित महासम्मेलन, अति पिछड़ा महासम्मेलन करके और भाजपा के पक्ष में जगह जगह जो है लोगों को जागरूक किया है। इससे लोगों की नाराजगी कुछ पाटने का काम जरूर किया। और पाटने का काम क्या किया, अब दो गुट थे और यही दोनों पक्षों में से किसी एक को चुनना है लोगों को। तो वैसे में अब जो भाजपा के परंपरागत वोटर हैं, विकल्पहीनता के अभाव में भी जो नाराज वोटर थे, वो विकल्पहीनता के अभाव में भी उपेंद्र कुशवाहा को मतदान करते ही करते। ऐसी स्थिति में अब इन लोगों को पवन सिंह के चुनाव मैदान में आ जाने से इन लोगों के पास एक विकल्प हो गया। और विशेषकर युवा वर्ग पवन सिंह का क्रेज कुछ अलग है। युवा वर्ग जो है उनको ज्यादा समर्थन अभी जो है जो देखने को मिल रहा है वो कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पवन सिंह अगर चुनाव में आ जाते हैं, नामांकन कर देते हैं, ऐसे तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक से नामांकन आपके यहाँ नहीं हो जाएगा, लेकिन असर तो जरूर पड़ेगा और असर बहुत गंभीर भी हो सकता है। गंभीर इसलिए हो सकता है कि कुशवाहा वोटर टैक्टिकल वोटर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी दल का नहीं होकर के अपने स्वजातीय प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने में ये माहिर माने जाते हैं। अब ऐसे में चूंकि दोनों गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से एक ही जाति से, कुशवाहा जाति से, उधर से राजाराम जी हैं और इधर से उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में जो कुशवाहा मतदाता है, अगर भाजपा का परंपरागत वोट गड़बड़ाता है, खिसकता है और उन्हें यह महसूस होता है कि उपेंद्र कुशवाहा जिसे न होकर के पवन सिंह भी लड़ाई में आ सकते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अपना
बेस वोट है, जो उनके स्वजातियों का बेस वोट है, वो भी बिखर करके और जो है राजा राम जी जो भाकपा माले के प्रत्याशी हैं INDA ये गठबंधन से, उनके तरफ में जा सकता है। तो वैसी स्थिति में और ज्यादा खतरनाक स्थिति। अब तो ये देखना है कि NDA के प्रत्याशी, NDA के नेता इसको कैसे पाटते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। हालांकि जब तक से नामांकन नहीं होगा तब तक से अभी कुछ भी करना हड़बड़ी है। नामांकन के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगा कि उपेंद्र जी क्या कर रहे हैं अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए, NDA के बड़े नेता क्या कर रहे हैं अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए। क्या जातिगत वोटर जो है, जाति का प्रभाव पड़ेगा मतदाताओं पर? देखिए, बिहार में कहीं भी मतदान बगैर जाति का मतदान नहीं। कहीं भी जाइएगा तो लोग कहते जरूर हैं हम विकास पर मतदान करेंगे, शिक्षा पर मतदान करेंगे, लेकिन करते हैं जाति आधारित। इसका मतलब कुल जुलाकर ये कहा जा सकता है कि पवन सिंह के आने से काराकाट लोकसभा में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इसको आप मानते हैं? ना, अभी हम नहीं मानते हैं। अभी जब नामांकन होगा तब क्या स्थिति बनेगी। अभी तो पवन सिंह का ट्वीट आया है, क्षेत्र में तो ऐसे हमको हमारी जानकारी में नहीं है कि अभी पवन सिंह घूम रहे हैं, लेकिन प्रभाव पड़ेगा, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पवन सिंह के आने से प्रभाव पड़ेगा और ऐसी बात नहीं है त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन जब त्रिकोणीय मुकाबला की स्थिति आएगी तो अंत में वोट जो है उपेंद्र सिंह से ज्यादा छिटक, उपेंद्र कुशवाहा जो है उनके वोटर ज्यादा छिटक। यानी पवन त्रिकोणीय संघर्ष अगर हो गया तो संघर्ष जो है सीधे और राजा राम जी का जो है, राजा राम जी को अपना सीट निकालने में ज्यादा आसान। कुछ लोगों का कहना है कि पवन सिंह जो आए हैं यहाँ चुनाव लड़ेंगे वो भाजपा प्रायोजित है। आप कैसे? देखिए, चुनाव में लोग आरोप एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, ये आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई उपेंद्र सिंह कुशवाहा के पक्ष में है तो ऐसे कहेगा, कोई अगर किसी को लगेगा कि कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो जाए जो राजद का वोटर, राजद के मतदाताओं को अपने तरफ खींच सकता है, तो कुछ लोग दूसरा कहेगा। ये सब होते रहता है राजनीति में। वैसे लोग भी जो कल तक से एक दूसरे का विरोध करते थे वो भी आज कुछ कह देंगे, ऐसा होते रहता है। जब तक से चुनाव नहीं होगा तब तक से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलेगा। चुनाव लड़ने की सबकी स्वतंत्रता है और कोई भी आदमी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। इसको संविधान, इसके लिए संविधान इजाजत देती है, आपको हमको किसी को भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये सब बेकार की बातें हैं कि कौन किसको लड़ा रहा है, कौन किसको नहीं लड़ा है। अब इनको भी तो कोई लड़ा रहा है, ये भी तो NDA के प्रत्याशी। तो लड़ाने और लड़ने की ये सब बात जो है ये फालतू चीज है, किसी को ऐसा ही नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, यह है कि आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। जब तक से चुनाव संपन्न नहीं हो जाएगा तब तक से आरोप प्रत्यारोप लगेगा। अभी तक के समीक्षा के अनुसार काराकाट में क्या स्थिति बनती है? अभी तक से तो 2 दिन पूर्व तक से तो सीधा संघर्ष था। NDA और ये INDA भाकपा माले प्रत्याशी में और ये उपेंद्र जी में, राजा राम जी में और उपेंद्र जी में। लेकिन 2 दिन में स्थिति में बदलाव जरूर है। हालांकि अभी भी संघर्ष उन्हीं दोनों के बीच में है। अभी जब तक से पवन जी आएंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, ऐसे ये लोग भी एक बात जान लीजिए कि अभी प्रत्याशी इनको नहीं कहा जा सकता। प्रत्याशी टेक्निकल रूप से नामांकन के बाद ही कहा जाएगा। ये लोग मैंने घोषित प्रत्याशी पार्टी की ओर से, गठबंधन की ओर से भले ही कहे जा सकते हैं। ये लोग प्रत्याशी तब होंगे जब नामांकन करते हैं। तो मनोज जी भी, पवन जी भी एक तरह से अपने स्वयंभू प्रत्याशी अपने से घोषणा कर दी है। तो ऐसी स्थिति में उनके आने के बाद स्थिति में बदलाव जरूर हो गया है। और वो बदलाव कितना टिकाऊ होता है, ये जो नौजवान जो है पवन सिंह केवल कर रहे हैं, ये कितने टिकते हैं, ये आने वाला समय चलता है। और साथ ही पवन सिंह के फैन फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। क्या वो फैन फॉलोअर्स को
वोटों में तब्दील कर पाएंगे? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि फैन फॉलोअर्स जो है वो वोट में तब्दील भी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं भी। तो अब ऐसा अभी कहना बहुत हड़बड़ी होगा। चुनाव के ऐसे भी हम लोगों को चुनाव के रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ नहीं बोलना चाहिए। आचार संहिता के अनुसार भी कुछ ऐसा शब्द नहीं हम लोग बोले कि किसी का वोट प्रभावित हो जाए। लेकिन इतना तय है, एक साधारण आदमी भी ये समझ रहा है कि पवन सिंह जब आएंगे तो नुकसान एनडीए को होगा। अब संघर्ष में त्रिकोणीय होगा या दो कोणीय होगा और इसी में से कोई एक आदमी किनारे छिपक जाएगा, ये समझ बतलाएगा। अभी इसमें कहना जो है बहरहाल जो कुछ भी हो, कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये आने वाला समय बताएगा, और ऊंट किस करवट बैठेगा ये भविष्य के गर्त में है। प्रसारथी जी, आप हमको समय दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।